हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे सहयोगी विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं और रोज़ बरोज़ नई नई खबरें, नई नई रिसर्च लेकर के आते हैं। और आज अब चूंकि नतीजों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो अब हम नतीजों पर ही विश्लेषण करना चाहेंगे और ख़ास तौर से चौथी तिमाही में अलग अलग सेक्टर का एनालिसिस हम करते जाएंगे और वहाँ पे क्या बेहतरीन पिक है उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनसे हम सलाह भी लेंगे। तो एक आज हम जरा एफएमसीजी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि अभी भी रूरल डिमांड रिकवर नहीं हो रही है। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और क्या कुछ आपकी रिसर्च कह रही है? शुक्रिया विपुल जी। और जो आपने लाइन कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जो कहा जा रहा था वो इस क्वार्टर में बॉटम माना जा रहा है, यानी कि रूरल डिमांड रिकवर होने के संकेत मिल गए। ये एक अच्छी खबर है एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए। अगर हम देखें तो शहरों में तो ग्रोथ आ ही रही थी और पहले भी आ रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन गांवों से भी रिकवरी के संकेत मिल चुके हैं। डाबर के जो डेटा हैं वो इस तरह की जो डिमांड है उसमें बता रहे हैं, क्योंकि डाबर की जो विलेजेस से जो रिकवरी है वॉल्यूम ग्रोथ वो ज़्यादा अच्छी आई है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया से। साथ ही अगर देखें तो एस्टिमेट्स ये भी बता रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस के कि Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ का जो बॉटम था वो बन चुका है, यानी कि आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस क्वार्टर में तो मिड सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। हालांकि मार्जिन्स में भी मामूली बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है कंपनीज़ के। अब बात करते हैं कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रोथ पर और आय की ग्रोथ पर। अगर हम देखें, शुरुआत करते हैं एफएमसीजी के दिग्गज HUL से। यहाँ पर 2.8% की ग्रोथ YOY और मुनाफे में 16.8% की ग्रोथ। साथ ही ITC, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी में ग्रोथ तो है, लेकिन जो भी आप येलो मार्क देख रहे हैं इन कंपनीज में Q on Q ग्रोथ शायद नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके Q on Q ग्रोथ को लेकर अभी भी सवाल हैं इन कंपनीज पर जिनमें येलो मार्क बना हुआ है। अगर हम पॉजिटिव साइड पर देखें तो कोलगेट में ग्रोथ YOY Q on Q दोनों ही सेगमेंट में मिलेगी। आय में भी दिखेगी, प्रॉफिट में भी दिखेगी, साथ ही Q on Q ग्रोथ भी दिखेगी। UBL बहुत ही शानदार नतीजे पेश करने जा रहा है। उसका मेन कारण है कि जो जौ से बियर बनती है, जौ के प्राइजेस 25% इस क्वार्टर में गिरते हुए दिखाई दिए YOY बेसिस पर और 4% Q on Q बेसिस पर, जिसकी वजह से इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हुई और मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो प्रॉफिट में करीब करीब 980% की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। वरुण बेवरेजेस में करीब 9% की ग्रोथ YOY और Q on मुनाफे में करीब 12% की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। वहीं Q on Q में वरुण बेवरेजेस के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। नेस्ले में भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी ये जो कंपनीज़ हैं इनके मार्जिन्स में क्यों बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, तो उसका जो पूरा खाका है वो कमोडिटी के प्राइजेस बता देते हैं। कमोडिटीज़ के प्राइजेस देख लेते हैं। जो एग्री कमोडिटीज़ के प्राइजेस इस क्वार्टर में कैसे देखने के लिए मिले। मक्का के प्राइजेस में करीब 4 से 4.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली YOY Q on Q बेसिस पर। कॉफ़ी की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दी। चाय के एक्सपोर्ट कम रहे जिसकी वजह से कीमतें गिरती हुई दिखाई दी हैं इस क्वार्टर में। गेहूं में YOY बेसिस पर बढ़त देखने के लिए मिली, लेकिन Q on Q बेसिस पर कीमतें गिरी हैं। चीनी में भी करीब 11% का उछाल YOY बेसिस पर देखने के लिए मिला, लेकिन Q on Q बेसिस पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी गई। पाम ऑयल के प्राइजेस में भी इसी तरह का ट्रेंड रहा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कमोडिटी में ओवरऑल करीब 1.5% की गिरावट कमोडिटी बास्केट में देखने के लिए मिली गिरावट, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन्स में इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही रूरल डिमांड का भी पुश मिलता हुआ दिखाई देगा और बेस्ट रिजल्ट्स जो रहेंगे वो UBL के देखने के लिए मिलेंगे। बेस्ट रिजल्ट UBL के देखने को मिलेंगे। जरा एक बार फिर से जरा वो कंपनीज़ के नाम जरा स्क्रीन पर ले आइए और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। इसमें देखिए जो है UBL के नतीजे काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले करीब 12% के आसपास की आय में जो है वो बढ़त देखने को मिल सकती है और मुनाफा शानदार 980% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सर, ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन अगर आपको 2-3 कंपनियां चुननी हो इनमें से एफएमसीजी क्षेत्र की, तो आप कौन सी चुनेंगे? HUL, ITC, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट, ये तमाम वो बड़े नाम हैं। आपके पसंदीदा कंपनीज कौन सी होंगी? मेरे ख्याल से मैं अभी भी ITC को पिक करूंगा। ITC में न्यूज फ्लो है। आगे पीछे जाकर जो उसकी होटल डिवीजन है उसको डीमर्ज किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है शेयर धारक के लिए। कंपनी का जहां तक प्रदर्शन है, आज से 10-15 साल पहले इसको एक टोबैको कंपनी या सिगरेट कंपनी मानी जाती थी। अब टोबैको सिगरेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा उसके जो और जो बिजनेसेस है, पर्सनल हाइजीन,
हेल्थ केयर, ये सब इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गए हैं। पेपर एक बड़ा डिवीजन है, होटल एक बड़ा डिवीजन है जो कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा दूसरा मैं इसमें से नेस्ले चुनूंगा। हालांकि उसमें एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आई थी 2-3 दिन पहले, जब कंपनी ने रॉयल्टी पेमेंट जो उसके स्विस पेरेंट को करती है उसमें एक वृद्धि अनाउंस की है, जो अगले 5 साल तक उसमें हर साल वृद्धि होगी। उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हर क्षेत्र में है और लगातार उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर अरुण जी की जो पसंदीदा कंपनियां हैं वो आईटीसी और नेस्ले है, और जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो अनुमान निकल करके आया है उसमें सबसे बेहतर कंपनी जो निकल करके आई है यूबीएल है। तो आप अगर किसी में भी निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जो है वो अवश्य ले लें और उसके बाद निर्णय लें कि आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में या इन कंपनियों में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। और विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इसी तरीके से तमाम सेक्टर्स का, तमाम कंपनियों का विश्लेषण जो है हम करते रहेंगे, और आप इसी तरीके से शानदार रिसर्च लेकर के हमारे दर्शकों के सामने लेकर के आइए ताकि उनको अपना वित्तीय निर्णय करने में शेयर बाजार को लेकर के आसानी होती रहे।